ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का 5वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। यस्तविज्ञानवान भवत्य युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। अभी हम पीछे देख रहे थे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मंत्र में कि शरीर जो है रथ है, आत्मा जो है रथी है, बुद्धि जो है सारथी है और इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं और मन जो है वो लगाम है। तो मन जो है लगाम है, ये लगाम किसके हाथ में है? सारथी के, अर्थात स्टीयरिंग जो कार का है वो स्टीयरिंग जो है ड्राइवर के हाथ में है। अगर ड्राइवर उस स्टीयरिंग को छोड़ देगा तो वो जो घोड़े हैं, जो इंद्रियां हैं, वो अपने हिसाब से कहीं भी जाएंगी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी नष्ट हो जाएगी और जो सारथी, जो गाड़ी का मालिक है, उसे भी हानि हो सकती है। तो अभी उसी मंत्र के बारे में इस मंत्र में अब बताया है कि यस्त विज्ञानवान भवत्य। यस्त अर्थात जो अविज्ञानवान भवत्य, जो विज्ञान से शून्य है, अर्थात जिसे ये भी ज्ञान नहीं, जिसे ये भी ज्ञात नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, संसार में हम किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या हमारे कर्म हैं, किस कारण से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, किस कारण से हमें कोई नीचा जन्म प्राप्त नहीं हुआ, इतनी सब सुख सुविधाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं किस कारण से प्राप्त हुई हैं, जो इस बारे में कभी सोचता नहीं है, इस बारे में कभी विचार नहीं करता, जिसको इतना ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के बाद प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान, जो विज्ञान से इस बारे में सोचता नहीं है। तो यस्तु अविज्ञानवान भवत्य, जो अविज्ञान से भरा हुआ होता है, जो अविज्ञान वाला होता है, जिसके अंदर अविज्ञान अर्थात अविद्या भरी होती है, जो संसार के पीछे ही भागता रहता है, कभी इस बात पर विचार नहीं करता कि मैं किस लिए संसार में आया, मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, इन सब बातों पर विचार नहीं करता। जैसे हम देखते हैं कि एक कार्यालय में एक पियोन है और एक मैनेजर है। तो मैनेजर जो है उसकी बुद्धि वह है कि वो मैनेजर का कार्य कर रहा है, और पियोन जो चपरासी है वो वह कार्य इसलिए कर रहा है, उसकी बुद्धि वैसी है। तो जिसकी जैसी बुद्धि हो वैसा ही कार्य करता है। तो इसमें बोला गया है जिसको विज्ञान नहीं है, जिसको विशेष ज्ञान नहीं है, जिसे प्रकृष्ट ज्ञान नहीं है, उसका मन मनसा सदा, उसका मन अयुक्तेन मनसा सदा, वो सदैव मन से अयुक्त रहता है, अर्थात उसका मन उसके नियंत्रण में कभी नहीं रहता, उसका मन उसके अनियंत्रित रहता है, उससे भागता रहता है, उससे छूट जाता है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है? तस् इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां जो हैं उसके वश से बाहर चली जाती हैं, अर्थात इंद्रियां जो चाहती हैं वैसे अपने अनुसार इस शरीर को चलाती हैं और शरीर को खराब कर देती हैं, शरीर की हानि कर बैठती हैं। उसके पश्चात वो कैसे कार्य करती हैं? जैसे दुष्टवा इव सारथे, दुष्टाश्वा इव सारथे, जैसे दुष्ट अश्वा, दुष्ट अर्थात दुष्ट जो अश्व होते हैं, दुष्ट जो घोड़े होते हैं, अगर वो किसी रथ में लग जाएं और वो रथ को अपने हिसाब से हाँक करके ले जाएं, रथी के हिसाब से, या जो रथ का चालक है उसके अनुसार ना जाएं, घोड़े अगर बिदक जाएं, कंट्रोल से बाहर चले जाएं, तो क्या होगा रथ का, क्या होगा रथी का, और क्या सबका होगा? तो सबका नाश हो जाएगा, सबकी अत्यधिक हानि होने की संभावना है। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि यदि इस प्रकार के व्यक्ति होंगे, इस प्रकार का हमारा आचरण होगा जो अविज्ञान से भरा हुआ है, जिसमें विज्ञान नहीं है, तो हमारा भी वही हाल होना संभव है जो उसका होगा जिसके घोड़े अश्व जो हैं दुष्ट हैं। दुष्ट अश्व जैसे एक रथ का हाल करेंगे, रथ का जो हाल होगा, उसी प्रकार हमारे इस शरीर का, हमारे इस जन्म का वो हाल होगा। इसीलिए अपने को विज्ञान प्राप्त करने की, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये हमने 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया है। अब कल 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।